हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है टीजीटी पेपर 1 का, या 6 to 8 में जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है टोटल 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और इसमें जो है हम लोग जनरल स्टडीज और हिंदी का क्वेश्चन जो है हम लोग दोनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टूडेंट, जनरल स्टडीज और हिंदी का क्वेश्चन भी। तो पहले जो है हम लोग जनरल स्टडीज का जो है क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31, यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक साथ जोड़े जो संयोजन की परिणामी शक्ति क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है साइंस का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही कथन है। नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों को बांधने वाला बल क्या होगा। तो नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों को बांधने वाला बल क्या होगा। तो ये जो है आवेश से स्वतंत्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों को खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण जो है इसमें से क्या था। तो मेंडल के सफल होने का कारण था, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सा है। तो एल्केन का जो है सही सजातीय श्रेणी पूछा है इसमें। तो एल्केन का जो है फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो एल्केन का जो है फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है एल्केन। तो एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इस श्रेणी में जो है कौन कौन यौगिक जो है पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर में पाया जाता है मेथा, सेकंड में एथा, थर्ड में प्रोपा, फोर्थ में ब्यूटा। तो पहले जो है हम लोग मेथेन को जो है फॉर्मूला बनाएंगे। तो मेथेन जो है 1 में आता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और CH2 यहाँ पे 1 गुना हो जाएगा +2, तो CH4 जो है मेथेन का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह जो है हम लोग एथेन का बनाएंगे, फिर प्रोपेन का, उसके बाद ब्यूटेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। क्वेश्चन नंबर 35, एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। तो एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। तो इसका कारण है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है कैपिटल टी से लंबे पौधे का जो है कैपिटल टी से जो है लंबा पौधा दिया हुआ है, और स्मॉल टी से जो है छोटा पौधा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है।
तो जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्षति और विघटन को रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो गाजर में जो है कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में जो है विटामिन ए होता है, और गाजर खाने से बच्चों को जो है, इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, अप्रैल 2024 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को जो है UNFPA के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कौन निभाई है? तो इसमें निभाया है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में लॉन्च की गई पीएम जनमन योजना का संबंध किससे है? तो पीएम जनमन योजना का संबंध जो है जनजातीय समूह से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया जाता है? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है लॉन्च किया जाता है NSSO के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जबकि इससे पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर जगह दी गई थी? तो इससे पूर्व जो है इंदिरा गांधी को जो है जगह दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने हेतु नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मॉरिशियस के साथ। किसके साथ? तो मॉरिशियस के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में जो है 9 पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद जो है इसका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था बाबा सिंह भाकना को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चौरी चौरा कांड जो है कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सिख धर्म में जो कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में जो है टोटल 11 गुरु हुए। क्वेश्चन नंबर 50, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या जो है
उधम सिंह ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। तो इसमें से जो है किसका निर्माण जो है सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आगरा किला। आगरा किला का जो है निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया था। तो इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक या उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। तो कौन सा विकल्प जो है इसमें सही तौर पर सुमेलित है। तो एक तरफ जो है मुगल शासक का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जहां इसमें जो है पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है औरंगजेब के समय जो है विदेशी यात्री कौन आया था। तो ये आया था मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी का जो है इसका प्रभाव जो है उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्राणी को के रूप में जाना जाता है। तो अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्राणी को जो है गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो यूरोप महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को जो है दीपा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है विशालकाय पांडा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और WWF का स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो WWF का स्थापना जो है 1961 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63। 63 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 64। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जीके जीएस का जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हिंदी का क्वेश्चन जो है 71 से लेकर के 80 तक दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है, तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो गद्यांश रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर आए, शक आए, हुन आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ने न जाने कितनी स्मृतियां का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सबका क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनु जन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मिणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मालसीरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्र नीलमणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य प्रदेश टूटकर चमेली बन गया और विदुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ण को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग जो है गद्यांश से ही जो है हम लोग देंगे स्टूडेंट, कहीं अलग से जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71, किस पुराण में मनु जन्मा देवता की कथा लिखी है? तो वामन पुराण में जो है मनु जन्मा देवता की कथा लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो भारत को महामानव समुद्र कहा गया है जातियों की अधिक संख्या होने के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हिंदू रीति उपादानों का मिश्रण है। तो हिंदू नीति जो है आर्य तथा आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो मनोजन्मा शब्द का प्रयोग जो है कामदेव देवता के लिए किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया? तो धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से जो है मौलसरी के फूल में परिवर्तित हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, गद्यांश के अनुसार किसने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है? तो गद्यांश के अनुसार जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 77, शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रुद्र, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नीलकंठ, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ईशान, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिव का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से रुद्र है, नीलकंठ है और ईशान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 78, भारतवर्ष को बनाने में किन जातियों का योगदान रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आर्य, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हुन, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतवर्ष को बनाने में जो है आर्य, शक और हुन, ये तीनों जातियों का जो है योगदान रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है? तो सुमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, मनोहर का संधि विच्छेद है। तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः जोर हर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग 81 से लेकर के 85 तक जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। अमावस्या के अंधकार को यम का दूत समझा जाता था और उन्हीं के पूजा के लिए दीप जलाए जाते थे। आज यम को मृत्यु का देवता मानकर उनकी अचानक कल्पना कर ली गई है, परंतु ऋग्वेद में वे जीवन और मांगल्य के प्रतीक थे। दीपावली का पर्व स्मृतियों का संसार लेकर आता है। इसी पुनीत अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने दुराचारी लंकेश का संहार करके अयोध्या की ओर प्रस्थान किया था। साकेत निवासियों ने इसी प्रसन्नता में दीप जलाए थे। कार्तिक की इसी अमावस्या के दिन द्वापर युग में श्री कृष्ण ने क्रूर कर्मी बकासुर का वध किया था। जैन मत के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का भी यह निर्वाण दिवस है। 15वीं शताब्दी में इसी दिवाली के दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव की हत्या हुई थी। इसी दिन स्वामी राम तीर्थ और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनंत की राह ली थी। इस प्रकार यह महोत्सव इन सब महापुरुषों को याद दिलाकर मनुष्य मात्र को उनके दिखलाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अमावस्या के अंधकार को क्या समझा जाता था? तो अमावस्या के अंधकार को जो है यम का दूत समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली का पर्व कौन सा संसार लेकर आता है? तो दीपावली का पर्व जो है स्मृतियों का संसार लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 83, अयोध्या वासियों ने इस दिन दीप क्यों जलाए थे? तो अयोध्या वासियों ने जो है श्री रामचंद्र के आने की खुशी में दीप जलाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, 15वीं शताब्दी में इस दिन क्या हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में जो है सिखों के प्रथम गुरु की मृत्यु हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, अंधकार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो अंधकार का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग 86 से लेकर के 90 तक को क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। अपनी भूल को न पहचानने का सरल मार्ग है, दूसरों को ही अपराधी ठहराते हैं तो उन्हें सजा दिए बगैर हमें बिल्कुल चैन नहीं आता। सजा देने के लिए भी खास योग्यता चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को अपराध के लिए उपयुक्त सजा नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति मात्र बदला ले सकता है। सजा देने वाला विवेकी व दयालु होना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति और परिस्थिति विशेष रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सजा देने के लिए उत्सुक व्यक्ति भी सजा देने योग्य नहीं होता। जब लोग दुखी होते हैं तब अक्सर सिखाने की बात करते हैं, वह उनकी नफरत है जो अलग रूप में प्रकट होती है। संवेदनशील व्यक्ति को सजा नहीं देता।
संवेदनशील व्यक्ति को जो है सजा नहीं देता, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति तो स्वयं ही अपनी भूल को पहचान कर उसका प्रायश्चित कर लेता है। जो प्रायश्चित करते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जाता। प्रायश्चित का अर्थ पछतावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86, भूल को न पहचानने का सरल मार्ग क्या है? तो भूल को न पहचानने का सरल मार्ग है दूसरों को अपराधी ठहराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, सजा देने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? तो सजा देने के लिए जो है विवेकी व दयालुता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, सजा देने वाला अगर दुखी हो तो सजा देने वाला अगर दुखी हो तो उसकी सजा में न्याय नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, स्वयं को सजा कौन लोग देते हैं? तो स्वयं को सजा जो है संवेदनशील व्यक्ति देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा विवेक और दंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है हम लोग 91 से लेकर के 95 तक जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वहीं हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण से हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में सब आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं। यदि अपने काम के प्रति उदासीन है तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश में से ही देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, हमारे खराबी का स्रोत कहाँ है? तो हमारी खराबी का स्रोत है हमारे अपने घर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य है दोषों को दूर करने का यत्न करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोषों को दूर करने के लिए जो है यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है। तो गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है स्वयं के दोष न देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, देशभक्त शब्द का समास विग्रह है। तो देशभक्त शब्द का समास विग्रह जो है क्या होगा? तो इसका जो है विग्रह होगा देश का भक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन है? तो वह कोलकाता जाता है। ये जो है समान वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, हिम किरीटनी किसकी रचना है? तो हिम किरीटनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से जो है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मोहन सुबह से ही पटना सिधार गया। तो ये वाक्य जो है अशुद्ध है।
सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मोहन सुबह ही पटना चला गया। तो ये वाक्य जो है शुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो कर्मवाच्य में जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो हरि गीत का छंद में 28 मात्राएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो शालीन शब्द है गुणवाचक विशेषण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, उंगली पकड़ के पहुंचना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो उंगली पकड़ के पहुंचना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का जो है इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राजीव, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नलिन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है रसाल, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें राजीव है और नलिन है, और इसमें पूछा है कि कमल का पर्यायवाची जो है कौन नहीं है? तो रसाल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रसाल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रसाल जो है आम का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 104, हर रोज में कौन सा समास है? तो हर रोज में जो है अवयवी भाव समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में जो है कर्मवाच्य का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो कौन से वाक्य में जो है भाववाच्य है? तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, इस वाक्य में जो है भाववाच्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भाववाच्य जो है कहते किसको हैं? तो भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की, केवल भाव की प्रधानता होता है। क्वेश्चन नंबर 107, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध युक्ति है? तो ये जो है निराला की प्रसिद्ध युक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110, अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा संशोधन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में जो है कर्तरी वाच्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घबाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घबाहु जो है बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? तो नौका का पर्यायवाची शब्द पोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 117, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो मेरी जो है कौन सा सर्वनाम है, तो मेरी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो सीता सोई है इसमें जो है आकर्मक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं, तो इसको जो है समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, तैरने की इच्छा के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है तितीर्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द जो है इसमें कौन है, तो मनुष्य जो है तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126, 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ है ज़्यादा समय में कम काम करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है, तो वाक्य में जो है इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, तो कौन सा शब्द जो है हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, तो अपवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, तो खड़ी बोली जो है शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त है, तो एरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो जो न जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची जो है इसमें कौन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तमचुक। तमचुक जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तमचुक जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो तमचुक जो है मुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 134, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है, तो ये जो है जीर्ण जनपद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, तो चा वर्ण जो है अघोष वर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अघोष वर्ण जो है कहते किसको हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है वे अघोष वर्ण कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष है, तो अघोष जो है कौन कौन वर्ण है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए,
तो एक तरफ जो है लेखक का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है यात्रा वृत्तांत का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राहुल संकृत्यानंद। तो राहुल संकृत्यानंद का यात्रा वृत्तांत क्या है? तो इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा। नेक्स्ट दिया हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट दिया हुआ है मोहन राकेश। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जो है यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? तो श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें जो है कर्म वाच्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? तो ऋणी का विलोम शब्द क्या होगा? उ ऋणी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म में जो है द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ जोड़ इच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, युद्ध भूमि शब्द में कौन सा समास है? तो युद्ध भूमि शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, अमृत और विष किनकी प्रसिद्ध उपन्यास है? तो अमृत और विष जो है अमृत लाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है काव्य ग्रंथ का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है रचनाकार का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी का जो है रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कृपा राम। नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रस खान। नेक्स्ट है मदनाष्टक। मदनाष्टक का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रहीम। नेक्स्ट है अंग दर्पण। अंग दर्पण का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रसलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 145, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मिजो जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह युक्ति या कथन किसका है? तो यह कथन जो है कबीर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि जो है चंद्रवरदायी को माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हरस बसहु सुरभूप, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है दोहा छंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो है करुण रस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अवधी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग जो है जनरल स्टडीज और हिंदी का क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट।
तो इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC TRE 4 में TGT पेपर 1 का एग्ज़ाम है या 6 to 8 में जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।